हाय गाइस, आई एम गीता फ्रॉम असम इंडिया। और ये पहली बार है कि मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। हिंदी में अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं जहाँ जहाँ गलत बोलती हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एनीवे, आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में वीडियो बना रही हूँ। जी हाँ, अब जिनको पता नहीं है कि ये क्या इंसिडेंट है, तो मैं उनको बता दूँ कि एक यूट्यूबर है, उनका एक गेमिंग चैनल है। तो उन्होंने क्या किया, अरुणाचल का एक एमएलए को उनका मजाक उड़ाया, उनको चाइनीज़ बोला और ये भी बोला कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ चाइना। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो अरुणाचल का एमएलए था, उन्होंने ट्विटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी को एक ट्वीट किया था, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि पबजी गेम को फिर से अनबैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे जो प्राइवेसी है ना वो नहीं रहेगा, हमारे जो सीक्रेट डेटा से वो चाइना को मिल जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो इसके रिएक्शन में वो गेमिंग चैनल का जो यूट्यूबर है, उन्होंने ये कहा कि ये तो देखने में भी इंडियन नहीं है, ये तो चाइनीज़ जैसा दिखता है, तो ये चाइनीज़ है। और अरुणाचली कहाँ है? ये तो चाइना के पास है, तो ये चाइना का ही है। मतलब अरुणाचली जो लोग हैं ना वो चाइनीज़ है, इंडियन नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। और वो जो यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो बहुत अभी यंग है, उनका फ्यूचर का भी सवाल है। वैसे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने गलत किया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं जो अब बोलने जा रही हूँ वो सिर्फ एक यूट्यूबर के बारे में नहीं है। मुझे पता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है कि हम लोगों को अदर स्टेट्स के लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वो लोग ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो लोग है ना वो जंगली होते हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसे सोचते हैं कि हम इंडियन है ही नहीं। इंडियन सिर्फ वो लोग हैं जो मेनलैंड है, मेनलैंड से बिलोंग करता है। अब ये मैं मेनलैंड वर्ड नहीं बोलना चाहती क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा है कि इंडिया क्या है, इट्स एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक नेशन नहीं है, ये तो बहुत सारे स्टेट्स के एक कलेक्शन है, यूनियन टेरिटरीज है एंड स्टेट्स है। सो ये बात जरूर, सो ऑब्वियसली ना, एवरी स्टेट हैज दैट इक्वल स्टेटस, इक्वल पावर एंड पोजीशन, इक्वल प्रेस्टीज। सो हर स्टेट का वो इक्वल पावर है। तो एक स्टेट का जो लोग हैं ना, उनको ये बिल्कुल हक नहीं है कि दूसरे स्टेट्स के लोगों को वो हंसे और मजाक उड़ाए कि हम तो इंडियन है, तुम इंडियन नहीं हो, तुम चाइनीज़ दिखते हो, तुम जापानीज़ दिखते हो। वैसे आप एक सिंपल बात बोलिए, अगर कोई डार्क है तो क्या हम उनको अफ्रीकन बोलेंगे? अगर जो बंगाली लोग हैं, क्या हम उनको बांग्लादेशी बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं, वो इंडिया का सिटीजन है, तो इंडियन है ना। और आप लोगों को ये बात क्यों पता नहीं है कि इंडिया ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक रेस का लोग रहते हैं, इट्स ए डाइवर्स कंट्री। तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे रेस है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, कास्ट, कल्चर, कस्टम, कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो अब हर स्टेट में देखिए, सबका लुक अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का सारे लोग इंडियन जैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा? क्योंकि इंडियन में तो अलग अलग तरह का लोग ही रहते हैं, अलग अलग रेस का, अलग अलग कल्चर का, कास्ट का, लैंग्वेज का। अब एक बंगाली पीपल, एक बिहारी पीपल से बंगाली पीपल का सिमिलरिटी कैसे आएगा? आप एक कश्मीरी वुमेन को देखिए और एक बंगाली वुमेन को देखिए, असमीज वुमेन को देखिए, तीनों में डिफरेंस दिखेगा। लेकिन इससे क्या ये साबित होता है कि एक इंडियन है और एक इंडियन नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप लोग नहीं बोल सकते कि मेरी लुक ही सारे इंडियन लुक को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ने आपको पूछा कि इंडियन लोग कैसे दिखते हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये ही इंडियन दिखते हैं और ये लुक ही इंडियन लुक है? जी बिल्कुल नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप ऐसे बोलना आपको चाहिए कि देखो, इंडिया में ऐसा कोई डेफिनेट लुक नहीं है कि यही इंडियन लुक है। जैसे चाइना में होता है, कोरिया में होता है कि लोगों का लुक्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये सारे लोग चाइनीज़ है लेकिन इन केस ऑफ इंडिया ये बात अलग होती है कि हमारे कोई डेफिनेट लुक नहीं होता कि यही इंडियन है, हमारे कोई डेफिनेट ड्रेस कोड नहीं होता कि यही इंडियन है। जैसे मैं ये पहन रही हूँ चादर मेखेला, ये तो असमीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। कोई साड़ी पहनेगा वो भी इंडियन है, कोई चादर मेखेला पहनेगा वो भी इंडियन है, कोई सलवार पहनेगा वो भी इंडियन है। तो इन केस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। हमने स्कूल कॉलेज में तो यही पढ़ा है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हो? आप लोगों को क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जंगली है? अब ये जो मैं बैठ रही हूँ, मैं एक फील्ड में हूँ, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, ये पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो क्या मैं जंगली हूँ? मुझे कुछ बातें नहीं आती क्या? कोई कुछ चीज़ मालूम नहीं है? मैं अनपढ़ गवार हूँ?
जी बिल्कुल नहीं, मैं जंगली हूँ क्या? जी बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, कस्टम्स अलग है। और एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं और अदर स्टेट्स में ट्राइब्स नहीं होते इतने सारे, तो लुक्स बिल्कुल सेम नहीं होते। तो आप लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का लोग बिल्कुल अलग है, इंडिया से अलग है। व्हाट इज़ इंडिया से अलग? इंडिया है क्या? इंडिया तो सब स्टेट्स मिलके है ना। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग है? आप ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अदर स्टेट से कुछ अलग है। और इट्स नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, सारे स्टेट्स एक दूसरे से अलग ही है। अब साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का एनवायरनमेंट भी तो हमसे अलग होगा ना। हम मुंबई में जाएंगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी तो अलग होगा ना। तो आप लोग ये सिंपल बात क्यों नहीं समझते कि नॉर्थ ईस्ट का लोग, हाँ दिखने में चाइनीज़ जैसा है, जापानीज़ जैसा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा ओरिजिन जो रेस है ना, मंगोलॉइड है ना, वो मिलते जुल वो सेम है। साउथ एशियन कंट्री का लोगों का लुक अक्सर ऐसा ही होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं देखने में चाइनीज़ जैसी हूँ। मुझे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती जब लोग बोलते हैं यू लुक लाइक ए चाइनीज़। हाँ, मैं हूँ चाइनीज़ जैसी, तो क्या मैं चाइनीज़ हूँ क्या? मैं तो इंडियन ही हूँ ना। मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, इंडिया में मेरी बर्थ हुई है, तो मैं इंडियन हूँ। नॉर्थ ईस्ट का भी जो लोग हैं ना, उनको भी मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग भी ये ना एलियनेट फील मत कीजिएगा कि हम इंडिया के लोगों जैसा नहीं है। हम इंडिया का ही पार्ट है, हम इंडियन ही है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल उन स्टेट्स से कितने अलग है। और ये खुशी की बात है, क्योंकि अगर सारे एक जैसा ही होगा तो कितना बोर होगा ना, कितना बोर होता ना। अब अलग अलग है तो हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलते हैं, हमें अदर स्टेट्स में जाने का मन करता है। अदर स्टेट्स का लोग भी नॉर्थ ईस्ट आने के लिए मतलब एक्साइटेड रहते हैं। सब लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसा नहीं सोचते, मुझे ये भी पता है। बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ बात शादी भी क्या है, तो उन लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट क्या है। और देखो, क्राइम सिर्फ यहाँ नहीं होते, मॉब लिंचिंग सिर्फ यहाँ नहीं होते, अदर स्टेट्स में भी होते हैं। क्राइम सारे स्टेट्स में होते हैं, तो उस हिसाब से आप किसी स्टेट्स को बुरा मत सोचो। ओके, क्रिमिनल हर जगह होते हैं। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो यूपी का एक लड़का था ना, वो बहुत एजुकेटेड है। तो उन्होंने फर्स्ट थिंग जो मुझसे पूछा था, तो उन्होंने पूछा कि इज़ असम सेफ़ टू ट्रेवल? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। उसने बोला नहीं, ऐसे ही, मतलब जंगल है ना, डर लगता है। हाँ, मुझे तो पहले बहुत गुस्सा आया कि ऐसा नहीं है, आप आ सकते हैं, बहुत लोग आते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हिंदी आता है, तुम हिंदी समझते हो? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, मैं भी हिंदी सीरियल देखती हूँ, हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ देखती हूँ, हिंदी जानती हूँ मैं। हिंदी मुझे पता है, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि हम डेली हिंदी नहीं बोलते हैं। तो प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर डेली हिंदी बोलना शुरू करें तो हमें भी हिंदी आ जाएगा। अब नहीं करती हूँ हम, तो क्या करें। अब तो बहुत हिंदी बोलने वाले लोग भी डे टू डे कन्वर्सेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अब तुम हिंदी बोल सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब हिंदी बोलने वाले लोग ही इंडियन होते हैं। जी, ये बिल्कुल नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज का इक्वल इम्पोर्टेंस है। हर लैंग्वेज बोलने वाले इंसान इंडियन है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। उनको जो हमारे जो स्मॉल आइज़ है ना, इनके लिए हमें हंसना बंद कीजिए। ये हमारी फेशियल फीचर्स है और हमें इससे कोई शर्मिंदा नहीं है। हम भी इंडियन है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप इंडियन है, आपका लुक ही एक इंडियन लुक है, ये बिल्कुल नहीं है। आपका लैंग्वेज ही इंडियन लैंग्वेज है, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपको भी पता है, फिर भी आप हंसते हैं दूसरे को। मत हंसिए। तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट आइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, असम आइए, विजिट कीजिए। बहुत नॉर्थ ईस्ट बहुत ब्यूटीफुल है। एंड नॉट ओनली नॉर्थ, पूरी इंडिया ब्यूटीफुल है। बिकॉज हम स्टेट्स क्यों भाग करें, क्योंकि ये तो सब मिलके इंडिया है ना। तो एक स्टेट ब्यूटीफुल है, मतलब इंडिया इज़ ब्यूटीफुल। को और एक बात पता होगा, नॉर्थ ईस्ट पहले एक साथ होते थे, तो 7 सिस्टर्स बोलते थे। और सिक्किम जो है ना, उनको एक ब्रदर बोलते हैं, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। तो आप लोग आइएगा और प्लीज़ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिएगा। हम सब इंडियन है, सब मिलजुल के रहना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बात हम लोगों को मानना चाहिए। तभी हमारा इंडिया हमेशा ब्यूटीफुल रहेगा। वी ऑल आर इंडियन, no matter how do we look like, but we are Indian and we will always be Indian. Okay,
अगर वीडियो आखिरी तक देखा और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बोलिएगा आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है। और मैं चाहूँगा कि वो जो यूट्यूबर है ना, उन्होंने जो गलती किया वो फिर से नहीं करे वो गलती। एनीवे, सब लोग सेफ रहिए। अब कोविड के टाइम है, अपना ख्याल रखिए। मास्क पहनिए। अगर बाहर निकले हैं तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।